हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एम सर। आज हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑटो कैड के थ्रू सीखेंगे। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखो क्या। टू कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 millimeter, 50 millimeter distance of the focus from the directrix. Okay, so first you have to draw the directrix, a vertical line. Suppose this is a vertical line. I am drawing here a vertical line of any length. Okay, you should draw this vertical line by using your scale and pencil in your drawing sheet. I am showing here through AutoCAD. Okay, so this is our directrix, okay, of any length, and it should be perfect vertical. Okay, and now एक और लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक्सिस होगा। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहां से एक परफेक्ट परपेंडिकुलर लाइन, मतलब यहां से परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस हो गया। अच्छा, यहां पे नाम दे देते हैं। अच्छा, अब ये ए बी हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स एंड सी डी हो गया एक्सिस। अच्छा, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 मिलीमीटर। तो अब तुम्हें कॉम्पास लेके और स्केल लेके ये सी डी के ऊपर में सी से 50 मिलीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लेना है। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है एंड दैट इज फॉर फोकस एंड नेम्ड एज एफ। ओके, अच्छा, तो ये है हमारा 50 डिस्टेंस और यहाँ पे नाम दे रहे हैं एफ। ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूं ताकि पॉइंट की तरह दिखे, फिर इस लाइन को इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो मोटा मोटी बात ये है कि यहाँ पे ए बी है डायरेक्ट्रिक्स, सी डी है एक्सिस और सी एफ है फोकस। ओके, ये फोकस लेंथ है। सी एफ वुड बी इक्वल टू 50 मिलीमीटर। अच्छा, तो आप क्या करना है, अब सी एफ का मीट पॉइंट निकालना है। तो मीट पॉइंट कैसे निकाला जाता है पता है कि ये एक कॉम्पास लेके सी में बिठा के सी एफ का मिड हाफ जो होगा उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। एक कॉम्पास लेके कॉम्पास को सी पे बिठा के या एफ पे भी बिठा सकते हो, और कॉम्पास में डिस्टेंस कितना लेना है, सी एफ का हाफ जो होगा उससे थोड़ा बड़ा। तो ये लेके अब यहां पे दो लाइन काटा जाएगा। ये एफ पे बिठाओ एक बार, तो यहां पे एक ऐसा लाइन आएगा, और सी पे बिठा के ये एक लाइन आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ भी सिमिलर, दूसरी तरफ भी सिमिलर एक लाइन आएगा। अब जाके इसका मिड पॉइंट, अब ये दो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो स्केल से, ये सी एफ का मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और मिड पॉइंट क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं और पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी होता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी मतलब क्या है, ये सी से जो वर्टेक्स पॉइंट का डिस्टेंस होगा
और वर्टेक्स पॉइंट से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। इसका रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ पैराबोला एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बाइसेक्ट द CF। ओके, फाइन। तो ये हो गया CF का बाइसेक्ट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं V एज अ वर्टेक्स। V हो गया वर्टेक्स। अच्छा, अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल सा काम है। क्या करना है? 3 पॉइंट ले लेना है कोई भी। ये V के बाद V के राइट साइड में 3 पॉइंट ले लो। मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं। मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 3 पॉइंट ले लेना है कोई भी डिस्टेंस में, ये कोई फिक्स नहीं है। वर्टेक्स, ये जो V पॉइंट है, V पॉइंट के राइट साइड में तीनों पॉइंट मैंने ले लिया 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है? आप तीनों पॉइंट से परफेक्ट वर्टिकल लाइन खींचना है। तीनों पॉइंट से परफेक्ट वर्टिकल लाइन खींचा 1 2 3 से। ये ड्राइंग शीट में स्केल से करोगे। ठीक है, ये F है फोकस पॉइंट और ये 1 2 3 कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉम्पास बिठाओ C पे और C से 1 तक का डिस्टेंस लो। कितना? C से 1 तक का डिस्टेंस। C से 1 तक का डिस्टेंस लो और उस कॉम्पास को आप सेंटर लो, F पे बिठाओ और ये जो 1 का लाइन है उस रेडियस लेके काट दो। मतलब रेडियस होगा C1 और F पे सेंटर पे बिठा के ये 1 को काट देना है। एक लाइन है। ठीक है, अब 2 पॉइंट का नाम दे देते हैं। चलो, इसका नाम देते हैं 1A। 1 लाइन के ऊपर है इसलिए नाम दे रहे हैं 1A और इसका नाम देते हैं 1B। ओके, अच्छा, अब सिमिलर C से 2 तक का डिस्टेंस लो। मतलब रेडियस होगा C2 और F में बिठाओ कॉम्पास को, फिर यहां पे लाइन काटो। ठीक है, अच्छा, अब इसका नाम दे देते हैं 2A 2B। चलो दे देते हैं। टू ए और ये होगा 2B। ठीक है, अब C से 3 तक का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं। अब वही सेम चीज करना है। C से 3 तक का डिस्टेंस लो और सेंटर F में बिठा के C3 रेडियस ये 3 लाइन को काटो। ये पॉइंट हो गया 2। अब इसको यहाँ पे नाम दे दो 3A 3B। चलो दे देते हैं। इसका नाम होगा 3A और इसका नाम होगा 3B। ठीक है, बस हम लोगों का काम हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब ये सब पॉइंट्स को
V को लेके ये सब पॉइंट्स को जोड़ना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देना है। तो ये जाके पैराबोला बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नाप मैंने लेके नहीं किया, इसीलिए थोड़ा ऐसा आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, एकदम बिल्कुल सही से आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो ये हम लोगों का पैराबोला बन गया। V होगा, ये जो V है, V होगा वर्टेक्स पॉइंट, F होगा फोकस पॉइंट, CF होगा फोकल लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू 50 ये होगा 50। ठीक है, ये हो गया पैराबोला हमारा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जो लाइंस है ये एक्सेप्ट पैराबोला, ये पैराबोला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये डार्क होगा ड्राइंग में, और बाकी सब जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइंस कहते हैं इसे। कंस्ट्रक्शन लाइन क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा हल्का होगा, लाइट होगा, एकदम लाइट। डार्क होगा कौन सा? सिर्फ तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है पैराबोला यहाँ पे। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।